हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ज्ञान। आज हम लोग बीपीएससी के सिलेबस में मेंशन बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले बता दें कि सेंट्रल मोटर व्हीकल्स एक्ट के वीडियो भी अपलोड हो रहे हैं। आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जो बीपीएससी एमवीआई का सिलेबस है मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992 वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें जिस तरह से पॉलिटी में आर्टिकल होते हैं उसी तरह से यहाँ पे सेक्शन है कि सेक्शन कौन से सेक्शन में क्या है मेंशन है। तो सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। तो इसमें क्या पढ़ना है कि ये कब से लागू हुआ। कमेंसमेंट मतलब लागू होना, कि ये जब से दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट सच एज द स्टेट गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशन अपॉइंट्स। मीन्स ये जो नोटिफिकेशन आया था 12 नवंबर 1992 को, मतलब 1992 में 12 नवंबर को ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था। तो ये उस दिन से कमेंसमेंट में आया, लागू हुआ। ये सेक्शन 1 में मेंशन है। आपसे पूछ सकता है कि सेक्शन 1 में क्या मेंशन है, तो शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट के बारे में मेंशन है। नेक्स्ट है सेक्शन 2 डेफिनीशंस। इसमें डेफिनीशंस के बारे में बात कही गई है ये सेक्शन में। इसमें एक्ट है, फॉर्म है, सेक्शन है कि कौन क्या क्या मेंशन किया गया है इस डेफिनीशन में। एक्ट मीन्स बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट व्हीकल टोल एक्ट 1992। फॉर्म मीन्स द फॉर्म अपेंडेड टू दिस रूल्स। मीन्स अपेंडेड मीन्स संलग्न किया हुआ, इसमें ऐड किया हुआ है। नीचे में आपको दिखाऊंगा मैं कि इसमें कौन कौन से फॉर्म हैं। ये सब डेफिनीशंस के बारे में बात कही गई। तो पूछ सकता है कि सेक्शन 2 में क्या है मेंशन, तो डेफिनीशंस है। और एक्ट जो हम यहाँ पे बता रहे हैं वो सारे बिहार मोटर व्हीकल्स एक्ट जो रूल्स हैं 1992 के वो बता रहा हूँ। बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं, बहुत सारे मतलब बदलाव आ गए हैं रूल्स में। तो वो सब हम लोग जो अमेंडमेंट है उसमें पढ़ेंगे, लेकिन जो बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स हैं 1992 के वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सेक्शन 3 इसमें है मैनर ऑफ लीवी पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टोल्स। तो कलेक्शन ऑफ टोल्स, लीवी का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। इम्पोज टैक्स मतलब कि आपको कितना टैक्स देना है, ये सब इस चीज़ में मेंशन किया हुआ है कि कैसे कलेक्ट किया जाएगा, वो सब इसमें डिस्कस है इस सेक्शन में। तो सेक्शन 3 को हम समझाते हैं। ये सेक्शन 3 में सब सेक्शन 1 है। इसमें जो पढ़ना है कि द ड्राइवर ओनर इंचार्ज ऑफ द ट्रांसपोर्ट व्हीकल शैल पे द टोल प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स इसमें जो भी ड्राइवर या ओनर है या कोई भी इंचार्ज है किसी व्हीकल का, तो उसे बिहार स्टेट गवर्नमेंट का जो भी प्रिस्क्राइब टोल है उसे पे करना है। और इसमें और चीज़ क्या जो मेंशन है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम बता देते हैं कि जो इसमें टोल टैक्स ऑफिसर या जिस पर्सन को स्टेट ट्रांसपोर्ट कमीशन ऑथराइज किया है वो टोल टैक्स लेने के बाद उतना का रिसिप्ट देगा। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि रिसिप्ट शैल बी केप्ट बाय द ड्राइवर विद द व्हीकल एंड शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी टोल टैक्स ऑफिसर। मीन्स कि जब भी मतलब कि इसमें टोल टैक्स ऑफिसर या जिसे पर्सन को स्टेट ट्रांसपोर्ट कमीशन ऑथराइज किया है टोल टैक्स लेने के लिए, तो वो जितना टोल टैक्स लेता है तो उतना का वो रिसिप्ट देगा जितना का वो टैक्स लिया है। सेक्शन 3 के ही सब सेक्शन 2 में क्या मेंशन है उसके बारे में। इन केस ऑफ टोल टैक्स ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर ऑफ द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑथराइज्ड बाय द स्टेट ट्रांसपोर्ट कमीशन रीजन टू बिलीव दैट ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैज इंटर्ड द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ बिहार विदाउट पेमेंट, देखिए विदाउट पेमेंट ऑफ टोल ड्यू, तो इसमें क्या होगा कि 5 टाइम्स ऑफ द अमाउंट। मीन्स अगर टोल टैक्स ऑफिसर को लगा कि कोई व्हीकल बिहार की सीमा टेरिटोरियल में बिना टोल टैक्स दिए कभी भी आया है तो उसे 5 टाइम्स, यहाँ पे मेंशन है 5 टाइम्स, देख रहे हैं 5 टाइम्स 5 गुना टैक्स वसूला जाएगा। ये सेक्शन 3 में मेंशन है, मैनर ऑफ लीवी पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टोल्स में। तो ये चीज़ जो मैंने बताया सब सेक्शन 1, सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 में क्या मेंशन है। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे कि सेक्शन 3 में क्या मेंशन है या मैनर ऑफ लीवी पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टोल्स किस चीज़ में मेंशन है। अगर किसी ने बिना
टैक्स दिए और वो पकड़ा जाता है तो उसे, अगर उसे लगता है तो उसे कितना जुर्माना देना पड़ेगा, तो उसको 5 टाइम्स देना पड़ेगा। ये सब अकॉर्डिंग टू 1992 रूल्स है, बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992 के अनुसार। फिर जो सेक्शन 4 है, लंप सम पेमेंट ऑफ टोल प्रोविजन ऑफ एंट्री लाइसेंस, मीन्स कि कोई भी अदर स्टेट से एंट्री कर रहा है लाइसेंस, तो उसको जो भी पेमेंट क्या देना है, कितना देना है या कैसे देना है, वो इसमें डिस्कस किया गया है, मेंशन है। इफ़ एन ओनर ड्राइवर और इंचार्ज, कोई भी ड्राइवर या इंचार्ज है किसी व्हीकल का, वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल ऑप्ट टू गेट एंट्री लाइसेंस, मतलब एंट्री कर रहा है कोई भी, मीन्स बिहार के टेरिटोरियल में, तो अगर वो लमसम पेमेंट करना चाहता है, लमसम मतलब एक मुश्त, मतलब एक ही बार में वो दे सकता है पैसा, तो उसमें कुछ रिबेट मिल सकता है उसको। तो यही रिबेट यहाँ पे दिया गया है कि एंट्री लाइसेंस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, अगर वो 1 साल के लिए एंट्री लाइसेंस एक ही बार बनवाना चाहता है, तो उसे मात्र 90 डेज के लिए एंट्री लाइसेंस का जो पैसा लगता है उतना ही पे करना पड़ेगा। मतलब एक ही बार वो 1 साल का बनवा लेगा, 90 डे का, 90 दिन का पैसा पे करके। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर 1 साल के लिए हम बनवाना चाहते हैं तो कितने, अगर एक मुश्त बनवाना चाहते हैं तो कितने दिन का हमें पैसा देना होगा, तो 90 दिन का। एंट्री लाइसेंस फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, अगर हम 6 मंथ के लिए बनवाना चाहते हैं तो आपको 60 दिन का पैसा पे करना होगा। इसी तरह से एंट्री लाइसेंस फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ, अगर 3 मंथ का एक ही बार एक मुश्त बनवाना चाहते हैं आप एंट्री लाइसेंस, तो 45 दिन का पैसा आपको पे करना पड़ेगा। एंट्री लाइसेंस फॉर द पीरियड ऑफ 30 डेज, तो 20 दिन का। इस तरह से ये सेक्शन 4 में मेंशन है। सेक्शन 4 के सब सेक्शन 2 में, मतलब उसी में सब सेक्शन 2 जो है उसमें मेंशन है कि ऑन गेटिंग द पेमेंट ऑफ लंप सम, तो ये जो लंप सम एंट्री लाइसेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हीकल कंसर्न, द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और टोल टैक्स ऑफिसर ऑफ द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द स्टेट ट्रांसपोर्ट कमीशन शैल इशू ए सर्टिफिकेट, ठीक है, और विच लाइसेंस हैज बीन इशूड मतलब सील एंड सिग्नेचर। तो इस जो भी पेमेंट मिलने के बाद जो भी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है वो उसे एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, जो उसमें ये देखिए ये फॉर्म 2 जो है, फॉर्म 2 एक आएगा, वो फॉर्म 2 आपको एक सर्टिफिकेट फॉर्म 2 भरना होता है, उसके बाद सर्टिफिकेट इशू होता है। वो सर्टिफिकेट इशू होगा आपको, उसमें सील और सिग्नेचर रहेगा ट्रांसपोर्ट ऑथराइजिंग ऑफिसर का, वो आपको मिलेगा। जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 के सब सेक्शन 3 में द टोल और द लमसम टोल वंस पेड शैल नॉट बी रिटर्न और एडजस्टेड, मीन्स कि टोल एक बार पेड करने के बाद ना ही रिटर्न होगा ना ही एडजस्ट किया जाएगा कहीं भी। मतलब कि अगर आप 1 साल के लिए बनवा लिए एंट्री लाइसेंस तो 90 दिन का आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर आपको चाहते हैं नहीं, आपको फिर ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको एडजस्ट या रिटर्न नहीं ले सकते हैं आप। सेक्शन 4 के ही सब सेक्शन 4 में क्या मेंशन है, द एंट्री लाइसेंस इशूड अंडर सब रूल 2 शैल बी प्रोड्यूस्ड बाय द ड्राइवर और द ओनर ऑफ द पर्सन इंचार्ज, मीन्स कि अगर ऑफिसर और एनी ऑथराइज्ड बाय द टोल टैक्स ऑफिसर, मीन्स कि जब टोल टैक्स ऑफिसर से जब टोल टैक्स ऑफिसर है अगर आपसे मांग करती है सर्टिफिकेट दिखाने के लिए, जो फॉर्म 2 के अनुसार मिला है आपको, तो वो फॉर्म आपको दिखाना पड़ेगा। वो मतलब कि आपको गाड़ी में रहना चाहिए वो फॉर्म, ताकि जब भी टोल टैक्स ऑफिसर मांग करे तो दिखा सके। आगे नेक्स्ट पर, तो नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 5, डिटेनेशन एंड डिस्पोजल ऑफ व्हीकल और एनी पार्ट ऑफ एसेसरीज और एसेसरीज देयर ऑफ, मीन्स इसमें जो हमें वाहन में जो भी मतलब जब्त कर लेना या इस तरह से कैसे जब्त करेंगे, ये सब के बारे में कोई भी लाइसेंसिंग ऑथोरिटी, वो ऑथोरिटी है जो भी टोल टैक्स के ऑफिसर्स हैं, वो क्या कैसे डिटेनेशन करेंगे या डिस्पोजल करेंगे व्हीकल के, इसके बारे में इसमें मेंशन है। तो इसमें जो सब सेक्शन 1 है, ए कॉम्पिटेंट ऑफिसर वाइल टेकिंग एक्शन अंडर सब सेक्शन 2 सेक्शन 6 प्रिपेयर डिटेनेशन ऑर्डर इन फॉर्म 3 इन ट्रिपलेट एंड सर्व a copy of the order on the driver or any other person in charge of the transport vehicle signature on the third copy of the order। अगर कोई व्हीकल, मतलब कि अगर जैसे मान लेते हैं कि कोई व्हीकल है
और उसका कोई व्हीकल इंचार्ज ड्राइवर है टैक्स नहीं दे पाता है या किसी कारण से उसे फाइन देना है और नहीं दे पाया, तो टोल टैक्स ऑफिसर उसके जो गाड़ी है व्हीकल उसको डिटेनेशन कर लेगा, जब्त कर लेगा और उसे एक फॉर्म 3 एक होगा जो हम दिखाएंगे आपको फॉर्म 3 कैसा है, कैसा उसका परफॉर्मा है फॉर्म 3 का, वो हम दिखाएंगे। उसका एक 3 कॉपी बनाकर एक कॉपी ड्राइवर को सौंप देगा, ठीक है, और जो 2 कॉपी वो अपने पास रखेगा। फिर जो सब सेक्शन 2 में है कि सच ऑफिसर में कीप द ट्रांसपोर्ट व्हीकल सो डिटेन्ड और एनी पार्ट ऑफ द एसेसरी देयर ऑफ हिज कस्टडी फॉर 24 एंड इफ ड्यूरिंग द पीरियड टॉल दिस देयरफॉर डिटेन्ड इन द व्हीकल अप टू द पुलिस स्टेशन सच केस द सेकेंड कॉपी। ओके, तो जो सब सेक्शन 2 में बोला है, अगर कोई व्हीकल जो टोल टैक्स ऑफिसर उसे 24 घंटे तक, मीन्स जो टोल टैक्स ऑफिसर है उसको 24 घंटे तक कस्टडी में रखेगा, अपने कस्टडी में रखेगा उस गाड़ी को, अगर वो पैसा नहीं दे पाता, फाइन नहीं दे पाता है, टोल टैक्स नहीं दे पाता है, और व्हीकल को जो अगर वो 24 घंटे तक रखता है, अगर वो तब भी पैसा नहीं दे पाता है 24 घंटे के अंदर, तो व्हीकल को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाएगा और उस पुलिस स्टेशन में जो 3 कॉपी बनवाया तो एक कॉपी वो अपने पास रखेगा, एक कॉपी ड्राइवर को दे दिया है और एक कॉपी पुलिस स्टेशन को देगा। ये यहाँ पे मेंशन है पुलिस स्टेशन एंड मे द पर्पस रिक्वायर द ड्राइवर टू ड्राइव द व्हीकल, मीन्स कि अगर ड्राइवर को अगर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाने के लिए ड्राइवर को ज़रूरत पड़ गया तो ड्राइवर से ही ड्राइव जो कार है या व्हीकल है उसको ड्राइव करके वहाँ तक पहुँचाना होता है। जो सब सेक्शन 3 में मेंशन है, द ट्रांसपोर्ट व्हीकल और एनी पार्ट और एसेसरीज देयर ऑफ सो डिटेन्ड शैल बी रिलीज्ड और ऑन पेमेंट ऑफ द टोल और पेनल्टी, जो भी पेनल्टी फाइन है वो इन केस ऑफ में वेयर द रिलीज द अदर शैल बी इशूड बाय द ऑफिसर डिटेन। ओके, जब पुलिस ऑफिसर के पास वो चला गया और वहाँ पर जो भी पेमेंट है अगर उसे दे दिया गया तो पुलिस ऑफिसर एक रिलीज लेटर निकाल कर व्हीकल को अब उसका या व्हीकल का पार्ट को उस जिसका जो ओनर है उसको रिटर्न कर देगा। ये इसमें मेंशन है सब सेक्शन 4 में। मीन्स कि आपको ये ध्यान में रखना है कि सेक्शन 5 में क्या है। सेक्शन 5 में क्या मेंशन है, सब सेक्शन 5 में कि इफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 मंथ मीन्स 1 महीने डेट ऑफ डिटेनेशन एंड टोल पेनल्टी इज नॉट पेड द ट्रांसपोर्ट व्हीकल मीन is disturbed the operator and amount of the toll along with the expenditure during the auction। इसमें जो मेंशन है कि अगर 1 महीने तक उसका पेमेंट नहीं होता है तो उसे क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर फिर अपने कब्जे में ले लेगा। पुलिस स्टेशन चला गया, अब वो 1 महीने तक वेट करेगा और 1 महीने में अगर उसका पेनल्टी नहीं जमा करता है तो क्या करेगा, फिर से ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जाएगा पुलिस स्टेशन से, उसको फिर अपने कब्जे में लेगा और ऑक्शन करेगा, उसका नीलामी करेगा उस व्हीकल का या जो भी पार्ट्स है गाड़ी का कुछ भी, तो उसे ऑक्शन करेगा और उसे सेल कर देगा। उसके बाद जो भी टैक्स मतलब उसकी पेनल्टी था उस पेनल्टी को उस पैसे से काट कर फिर से उसको रिटर्न कर देगा, जिसका व्हीकल का इंचार्ज है उस पैसे को फिर रिटर्न कर देगा। मतलब जो उसका जेन्युइन पैसा था, जो फाइन था, वो काट कर उसे फिर से रिटर्न कर दिया जाएगा। ये चीज़ सेक्शन 5 में मेंशन है। सेक्शन 6 एप्लीएट ऑथोरिटी मीन्स कि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है किसी से तो आप अपील भी कर सकते हैं, आपको पावर दिया गया है। कोई भी जो भी लोग हैं मीन्स कि किसी भी पर्सन को कोई प्रॉब्लम है किसी भी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर से या चेयरमैन रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से, तो वो अपील कर सकते हैं उससे। मीन्स रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है तो वो सबऑर्डिनेट इन रैंक टू द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर से अपना अपील दायर कर सकते हैं कि इस को फिर से देखा जाए, सुना जाए, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, हम इससे नाखुश हैं। इस तरह से आप अपील भी कर सकते हैं। ये पावर दिया गया है सरकार की तरफ से, बिहार सरकार के द्वारा। फिर इसी तरह ये इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यही चीज़ है। द अपील शैल बी डिस्पोज बाय द अपीलेट ऑथोरिटी विद इन 1 मंथ। 1 मंथ तक उस 1 मंथ के अंदर उसको रिपोर्ट देना होगा। राइटिंग में सारा रिपोर्ट दिया जाएगा कि क्या है नहीं है,
क्यों इसे किया गया है। अपील अंडर सेक्शन 7(2) एक्ट शैल बी राइटिंग विथ बियर कोर्ट फी स्टाम्प। ये सारा चीज़ आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस याद रखना कि अपीलेट अथॉरिटी पढ़ना है सेक्शन 6 में। नेक्स्ट जो आपको हम बता रहे थे ऊपर में, बस इतना ही है बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992 में। एक चीज़ और है, उसे हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा है। इसमें जो फॉर्म है, फॉर्म 1 है जो हम बता रहे थे, फॉर्म 1, फॉर्म 2 के बारे में जो बता रहे थे, सेक्शन जो एक मुश्त जो पैसा लमसम अमाउंट नहीं, लमसम अमाउंट के बारे में बता रहे थे, जो कि सेक्शन 4 में डिस्कस था फॉर्म 2 के बारे में। वो है इसमें नेम ऑफ ऑपरेटर, इस तरह से मतलब परफॉर्मा है ये फॉर्म का, फॉर्म 2 का। सेक्शन 4 में इसका यूज किया जाता है, सेक्शन 4 के तहत। ये फॉर्म 3 है जो डिटेंड कर लेता है, तो वो जो कॉपी 3 कॉपी जो बनाते हैं ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो, तो वो इसका परफॉर्मा ये है। इसमें यहाँ पे जो ड्राइवर का नेम एंड एड्रेस ऑफ विटनेस, चेसिस नंबर, रजिस्ट्रेशन, ये सब सारे चीज़ मेंशन होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नेचर ऑफ द ऑपरेटर, कौन ऑपरेट कर रहा है, सिग्नेचर ऑफ विटनेस, सिग्नेचर ऑफ टोल टैक्स ऑफिसर, सिग्नेचर ऑफ टोल ऑफिसर, ये सब सिग्नेचर ऑफ इसके 3 कॉपी बनते हैं। और 1 कॉपी ड्राइवर को और 1 कॉपी जो टोल ऑफिसर है वो रखते हैं। अगर वो 24 घंटे के अंदर नहीं पैसा जमा करते तो वो फिर 1 कॉपी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को जमा करके उस व्हीकल को पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाता है। ये थे सारे जो अभी हम बता रहे थे बिहार मोटर व्हीकल रूल्स 1992। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।